चलिए मैं आज आपको बृहस्पति भगवान की कथा लेकर आई हूँ। प्रेम पूर्वक इस कथा को आप सुने। प्राचीन समय की बात है। भारत में एक राजा राज करता था और बड़ा ही प्रतापी और दानी था। नित्य प्रतिदिन मंदिर में भगवान दर्शन करने जाता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता था। परंतु ये सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना व्रत करती थी, ना किसी को एक भी पैसा दान में देती थी। वह राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगी। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस धन पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए मेरे पति देव ही बहुत हैं। अब आप ऐसा कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बहुत विचित्र हो। संतान और धन से कोई भी दुखी नहीं होता है, इसे सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्यासे लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं, तालाब, बाग बगीचा का निर्माण कराओ तथा निर्धनों कुंवारे कन्याओं का विवाह कराओ, साथ ही यज्ञ कराओ। इस प्रकार से कर्म करने से आपका कुल का और आपका नाम परलोक में सर्वोत्तम होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी साधु से इन बातों से खुश नहीं हुई। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसा धन की आवश्यकता नहीं है जिसको मैं अन्य लोगों में दान दूं तथा जिसको रखने और संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा नहीं है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लिपना, केसों को पीली मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वो हजामत कराए, भोजन में मांस मछली खाना, कपड़े धोबी घर धुलाने के लिए देना। इस प्रकार 7 बृहस्पति करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु रूपी बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने अनुसार 7 बृहस्पति तक वैसा करने के विचार किया। साधु के बताया अनुकार कार्य करते ही केवल 3 ही बृहस्पति बीते थे कि उसकी समस्त धन नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों परिवार तरसने लगा, सांसारिक भावनाओं से दुखी रहने लगा। तब वह राजा रानी से कहा, हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश जाता हूँ क्योंकि यहाँ मैं कोई कार्य नहीं कर सकता। यहाँ मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं परदेश जा रहा हूँ। वहाँ मैं कुछ काम धंधा करूँगा, शायद हमारे भाग बदल जाए। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वह वहाँ जाकर जंगल से लकड़ी काटकर बेचने लगा। इस तरह से जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दोनों दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता है और किसी दिन जल पीकर ही मैं रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करने पड़े। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास ही नगर में मेरी बहन रहती हो, बहुत धनवानी है। तू उसके पास जा, 500 रुपये छन मांग के ले आ, जिससे कुछ समय के लिए गुजारा हो जाए। दासी ने रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 500 रुपये जन दे दो। दासी ने यह बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला, क्योंकि वह उस समय बृहस्पति भगवान की कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। वह घर लौटकर बोली, हे रानी, आपकी बहन तो बहुत घमंडी है, वो छोटे लोगों से बात नहीं करती है। मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, उसमें उसका कोई दोष नहीं आता है। जब बुरे दिन आते हैं तो कोई सहायता नहीं देता है। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा यही होगा। यह सब हमारे भाग का दोष है। इधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैंने उससे तो नहीं बोली, इसलिए वो बहुत दुखी हुई होगी अतः उसे क्रोध भी होगा। अतः कथा सुन और विष्णु भगवान का पूजा समाप्त कर वह अपनी बहन के घर आई और
कहने लगी, हे बहन, तुम्हारी दासी हमारे घर आई थी। मैं बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब तक कथा होती है तब तक ना उठते हैं ना बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों हमारे घर आई थी? तब रानी की बहन ने बोला, हे बहन, मैं तुमसे कोई बात नहीं छिपाती हूँ। मैं दासी को तुम्हारे पास 5-6 बेचन लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो बृहस्पति भगवान तुम्हारी सब मनोकामना पूर्ण करेंगे। में अनाज रखा होगा। यह सुनकर दासी घर के अंदर आई तो वहाँ उसे एक बड़ा बेचन मिल गया और उसे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी, देखो, वैसे हमको जब तक अन्न नहीं मिलता है तो हम रोज ही व्रत करते हैं। अगर इनसे इस व्रत की विधि पूछ ली जाए तो इसे हम भी किया कर लेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पति भगवान के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, हे रानी बहन, बृहस्पतिवार को सूर्य दर्शन से पूर्व उठ कर स्नान करके बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्के से विष्णु भगवान के केले के वृक्ष के जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाए। उस दिन एक ही समय भोजन करें। भोजन पीला खाद्य पदार्थ का करें तथा कथा सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट आई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि वे बृहस्पति भगवान की पूजन जरूर करेगी। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उसने घुड़साले में जाकर चना या गुड़ बीन लाई। अब भोजन पीला कहाँ से आए? दोनों बहुत दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इसी कारण बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देखकर बोले, हे दासी, यह तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों इस भोजन को कर लेना। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई और रानी से बोली, रानी जी, भोजन कर लो। रानी को भोजन के आने के बारे में कुछ पता नहीं था, इसीलिए वह बोली, जा तू ही भोजन कर ले, क्योंकि हमारी व्यक्तिता पर हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक व्यक्ति दे गया है। रानी बोली, वह व्यक्ति तेरे लिए दे गया है, तू ही भोजन कर ले। दासी बोली, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालों में पीला भोजन दे गया है, इसलिए हम लोग साथ साथ ही भोजन करेंगे। फिर दोनों गुरु भगवान का नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद से वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी। विष्णु भगवान की कृपा से उसके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार के आलस करती थी, तुम्हें धन को रखने में कष्ट होता था, इसी कारण सभी धन नष्ट हो गए। अब गुरु भगवान की कृपा से हमें धन मिला है तो तुम्हें आलस होता है। बहुत मुश्किल के बाद हम लोग यह धन पाए हैं, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए, प्याव लगवाना चाहिए, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बाग बगीचा का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनाओ, दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, धन को शुभ कार्य में खर्च करो, जिससे तुम्हारा यश बढ़े और तथा स्वर्ग की प्राप्ति हो, पितु प्रसन्न हो। दासी की यह बात मानकर 7 बृहस्पति तक इस प्रकार से कर्म करने लगी, जिससे उसका काफ़ी यश फैल गया। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार कर रही थी कि ना जाने राजा किस देश में होंगे, उनकी कोई खोज खराब नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना किया और भगवान रात्रि में राजा को सपन में कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझे याद कर रही है, अब तू अपने देश को लौट जा। राजा प्रातः काल उठकर जंगल से लकड़ियाँ काटकर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए सोचने लगा, रानी की गलती से उसे कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर जंगल में आकर रहना पड़ा। जंगल से लकड़ियाँ काटकर उन्हें बेच कर गुजरना पड़ा। उसी समय उस जंगल में बृहस्पति भगवान एक साधारण साधु के रूप धारण करके राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम किस चिंते में बैठे हो, मुझे बताओ। यह सुनकर राजा के नेत्र में जल भर आया और साधु के वंदना कर बोले, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर राजा ने साधु को संपूर्ण कहानी सुना दिया। महात्मा दयालु हो गए। राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति भगवान के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत
करना प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पति भगवान का व्रत करके चने की दाल या वह जल के लोटे में डालकर केले के पूजन करो। फिर कथा कहो या सुनो, भगवान तुम्हारे सब मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोले, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं बचता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा। मेरे पास कोई साधन नहीं है कि मैं समाचार जान सकूं। फिर मैं क्या बृहस्पति देव की कथा कहूँ, मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ी लेकर शहर में जाओ। तुम्हें रोज से धन दुगना प्राप्त होगा, जिससे तुम भली बुद्धि भोजन भी कर लोगे, पूजा का सामान भी आ जाएगा। इस प्रकार से बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा।